हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग्स टेक्नोलॉजी। देखो, बीपीटी की अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम एक फिजियोथेरेपिस्ट को सिर्फ पेशेंट्स की फिजिकल एग्जामिनेशंस को नहीं करना होता है, बल्कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और बहुत सारे जो है डायग्नोस्टिक इमेज को भी बेसिक लेवल से समझना होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डायग्नोस्टिक इमेज क्या होती है। तो देखो, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना या फिर पहचानना, और इमेज का मतलब होता है बॉडी के अंदर की ऑर्गन और टिश्यू का इमेज बनना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इमेजिंग के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसमें बॉडी की इंटरनल्स ऑर्गन, बोन्स, जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यू के इमेज बनाई जाती है, जिसे हम डॉक्टर डिजीज़ या फिर किसी इंजरीज़ को सही तरीके से डायग्नोस्ट करते हैं। अगर मान लो किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, स्पाइनल इंजरीज़ हो गई, लिगामेंट स्टीयरिंग हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई, तो हमसे बाहर से देखकर डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे में इस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, उसके इमेज को समझना होता है और फिर उसके बाद उसकी टेक्निक, बॉडी के अंदर की कंडीशंस को क्लियरली दिखाई दे और ट्रीटमेंट जो है उसे हम कर पाए। अब देखो, इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है कि इमेज को देखकर उसका सही मीनिंग समझना और उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल्स फाइंडिंग को आइडेंटिफाई करना। मतलब इस सब्जेक्ट फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट को रेडियोलॉजिस्ट बनाने का कोई एम नहीं है, बल्कि उन्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो ये रिपोर्ट्स है उसमें जो इमेज है उस इमेज को समझ सके और उस पेशेंट की क्लिनिकल्स जो कंडीशंस है उससे रिलेटेड जो है उसका ट्रीटमेंट कर सके। एग्जाम्पल्स के लिए, मान लो कोई पेशेंट जो है वो एक्सरे लेके आए, उसकी जो है उसको फ्रैक्चर्स दिख रहा है, मान लो उसके फेमर बोन में क्या हो रहा है, फ्रैक्चर्स दिख रहा है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये समझना चाहिए कि फ्रैक्चर्स की जगह है, क्या स्टेज है हीलिंग का और किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। देखो, जो हमारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है वो एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करके बॉडी के अंदर की इमेज को बनाते हैं। और इस डिफरेंट जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसमें एक्सरे है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन है जिसमें मल्टीपल एक्सरे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है और न्यूक्लियर जो है मेडिसिन है, जो हर इमेजिंग टेक्नोलॉजी का अपना प्रिंसिपल्स, एडवांटेज और लिमिटेशंस के लिए होता है। स्टूडेंट, आप सोच सकते हो कि मान लो आपने क्या किया, फिजियोथेरेपी में इमेजिंग का क्या रोल है, मतलब इमेज का क्या रोल होगा। तो एक्चुअली इमेज फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है इमेज के हेल्प से लोकेशन, जो फ्रैक्चर्स का लोकेशन है वो समझ सकता है, जॉइंट डिसलोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है, लिगामेंट्स और टेंडर्स इंजरीज को एसेस कर सकता है, स्पाइन डिसऑर्डर्स को इवापोलेट्स कर सकता है, आर्थराइटिक्स की सेवेरिटी को देख सकता है, स्पोर्ट्स इंजरी को समझ सकता है और जो है हीलिंग प्रोसेस को मॉनिटर्स कर सकता है। इमेजिंग जो है रिपोर्ट्स जो फिजियोथेरेपी को सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स प्लान बनाने में मदद करती है।
हम लोग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जैसे में हम इसमें जो है इस सब्जेक्ट में डिफरेंट इमेज टेक्नोलॉजी को समझेंगे, एक्सरे को समझेंगे, सीटी स्कैन को समझेंगे, एमआरआई को समझेंगे, अल्ट्रासाउंड्स को समझेंगे, नॉर्मल्स एनाटॉमी को भी इमेज से आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, कॉमन एबनॉर्मेलिटी को पहचान सकेंगे, इमेजिंग रिपोर्ट जो है उसको रीड और इंटरप्रिटेट करना सीखेंगे, और क्लिनिकल फाइंडिंग और इमेज को रिलेट्स कर सकते हैं। कि मान लो अगर सिंपल सी बात है कि मान लो हमने क्या किया, इस सब्जेक्ट में एक्सरे के बारे में पढ़ा, मतलब रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ा, तो सबसे पुरानी और सबसे कॉमन जो है यूज़ की जाती है वो एक्सरे टेक्नोलॉजी की जाती है। इसमें अगर फ्रैक्चर है, चेस्ट डिजीज़ है या फिर जॉइंट्स डिसऑर्डर को डायग्नोस्ट किया जाता है। फिर आता है हमारा फ्लोरोस्कोपी में बेसिकली रियल टाइम मूविंग एक्सरे इमेज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अगर जो हमारा ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में इसका यूज़ किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड्स जो कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स वेव का यूज़ किया जाता है, जैसे प्रेगनेंसी, एब्डोमेन्स, थायराइड या फिर सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशंस के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन बॉडी के जो क्रॉस सेक्शन है उसकी इमेज बनाते हैं, जैसे ब्रेन में इंजरीज हो गया, स्ट्रोक है, चेस्ट पेन है, एब्डोमिनल्स डिजीज़ है, उसको डायग्नोस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एमआरआई जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, लिगामेंट्स है, मसल्स और जॉइंट्स को डिटेल इमेज देते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन अगर पेट स्कैन है, बोन स्कैन है, इन जैसे इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरीज में आता है। इसमें ऑर्गन्स के फंक्शन और उसके मेटाबॉलिज्म्स को इवेपोरेट्स किया जाता है। एक रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन द इमेज इंटरप्रिटेशंस, मान लो कि एक फिजियोथेरेपी का काम क्या होता है, डायग्नोस करना नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इमेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सरे रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, एमआरआई और सीटी स्कैन रिपोर्ट को समझना आना चाहिए, उसके साथ साथ पेशेंट और उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और डॉक्टर के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में काम करना चाहिए। अब मान लो आपको इमेज पढ़ने आ गया तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो इस सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद स्टूडेंट एक जो हमारा क्लिनिकल डिसीजन वो अच्छे से ले पाएगा, इंजरीज को अच्छे से समझ पाएगा, सीरियस कंडीशन को आइडेंटिफाई करके टाइमली उसको रिफर कर सकता है, पेशेंट्स की केयर और क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को मॉडर्न इमेजिंग टेक्नोलॉजी को समझने और उसकी बेसिक इंटरप्रिटेशन करने की नॉलेज देता है। इस सब्जेक्ट के थ्रू हम स्टूडेंट एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है और अन्य इमेजिंग मेथड्स के प्रिंसिपल्स यूज और एबनॉर्मल्स फाइंडिंग है उसको समझ सकते हैं। इस नॉलेज की मदद से एक फिजियोथेरेपी पेशेंट्स की कंडीशंस को बेहतर तरीके से एसेस कर सकते हैं और हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं और हम एक सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स को दे सकते हैं। देखो स्टूडेंट, फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज देने का सब्जेक्ट नहीं है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वही है जो पेशेंट्स की क्लिनिकल फाइंडिंग के साथ साथ इमेजिंग रिपोर्ट्स को भी समझ सके। इसीलिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी आपके प्रोफेशंस, आपके कैरियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ जो सिलेबस हमें इस बार पढ़ना है इस टॉपिक में, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो इसमें हम लोग को पहले यूनिट में क्या पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन देखना है कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, रेडियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग क्या है, कैसे मेडिकल इमेज जो है डायग्नोस करने में हेल्प करती है, इमेज इंटरप्रिटेशन बेसिक क्या है, नॉर्मल एनाटॉमी ऑन इमेज क्या है और कॉमन पैथोलॉजिकल फाइंडिंग के बारे में पढ़ना है। दूसरे यूनिट्स में हम रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रिंसिपल्स पे एक्सरे काम करता है,
प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे क्या है, रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट्स क्या है, रेडियोग्राफिक व्यू क्या है, उसके साथ साथ इंडिकेशंस क्या है, मेमोग्राफी क्या है, और रेडिएशन हैज़ार्ड्स और प्रोटेक्शंस क्या है। फिर हम देखेंगे फ्लोरोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, जिसमें यूएसजी के बारे में, फ्लोरोस्कोपी क्या है, फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर्स क्या है, हम इसमें स्टडी किसकी करते हैं, बेसिक अल्ट्रासाउंड क्या है, टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, इंडिकेशंस क्या है। फिर हम लोग सीटी स्कैन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे में किस प्रिंसिपल पर सीटी स्कैन काम करता है, सीटी स्कैन में कौन सी इक्विपमेंट्स हैं, सीटी इमेज इंफॉर्मेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है। एमआरआई में जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें मैग्नेटिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एमआरआई क्या है, एमआरआई मशीन्स और कंपोनेंट्स क्या है, एमआरआई के सीक्वेंस क्या है, इंडिकेशंस क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या ध्यान देना है, और कॉमन एमआरआई फाइंडिंग्स इंटरप्रिटेशंस क्या है। फिर हम कुछ एडवांटेज जो है न्यूक्लियर मेडिसिन और एडवांटेज इमेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बोन स्कैन हो गया, पेट स्कैन हो गया, एस्पेक्ट हो गया, डेक्सा स्कैन हो गया, एंजियोग्राफी हो गई, और जो है हमारा इंटरप्रिटेशन रेडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल चेस्ट जो है एक्सरे, उसकी एनाटॉमी क्या है, निमोनिया में क्या है, प्लूरल इफोशंस में क्या है, जो है हमारा न्यूमोथोरेक्स क्या है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, सीओपीडीएस क्या है, कार्डियोमैगी क्या है, रिब्स फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। फिर मस्कुलोस्केलेटन इमेजिंग में फ्रैक्चर्स है, डिसलोकेशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिक्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन ट्यूमर है, स्पाइन डिसऑर्डर है, स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती है। रेडियोलॉजी सेफ्टी में रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या है, आल्रा प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट मीडिया क्या है, पेशेंट्स प्रिपरेशंस क्या है, इन्फेक्शंस कंट्रोल क्या होता है। क्लिनिकल्स कोरिलेशंस में कोरिलेशन ऑफ क्लिनिकल्स फाइंडिंग विद द इमेज क्या है, रूल ऑफ इमेजिंग इन द फिजियोथेरेपी क्या है, केस बेस्ड इमेज इंटरप्रिटेशन क्या है, और व्हेन टू द प्रीफर पेशेंट्स ऑफ इमेजिंग क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये 10 यूनिट को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या क्या किस में क्या क्या होता है, उसके किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, क्या करता है, क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें है इंट्रोडक्शंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक इमेज में रेडियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास यहीं पे।